दोस्तों नमस्कार। यदि आप लोग एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो एटीएम से कैश जरूर विड्रॉ करते होंगे। कई दफ़ा ऐसा भी होता होगा कि आप लोग एटीएम से कैश जाते हैं निकालने, उस समय आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है लेकिन एटीएम से कैश नहीं निकलता है, यानी कि अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन बट सक्सेसफुल डेबिट। तो वैसे स्थिति में अब आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से एक नया नियम लागू हो चुका है। इस नियम के मुताबिक हम आपको बता दें कि पहले जो है आपको ढूंढना होता था कि बैंक किधर है, मेरा पैसा कब देगी, लेकिन दोस्तों अब जो है यह नियम के मुताबिक बैंक आपको ढूंढेगी कि आप कहां पर है, आपका पैसा अब मिलेगा तो तब मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर यह नियम जानना बहुत ही जरूरी है, तो इस वीडियो में हम इसी नियम के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आप दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों यहां पर बोला गया है कि कई बार एटीएम में पैसे ना रहने की वजह से या फिर एटीएम में खराबी होने की वजह से आपका जो ट्रांजैक्शन है वो असफल हो जाता है। ऐसे में अब आपको घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक एक निर्धारित समय के भीतर आपके खाता में राशि जमा कर देगा। जी हाँ, नया नियम के मुताबिक आरबीआई की तरफ से एक निर्धारित समय दिया गया है बैंकों को। उस निर्धारित समय के अंदर आपके खाता में जो है बैंक राशि को जमा कर देगी, यानी जितना डेबिट हुआ है वह क्रेडिट कर देगी। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सार्वजनिक जागरूकता पहल के मुताबिक यदि आपका एटीएम लेन देन असफल है और आपका बैंक एक निश्चित अवधि तक आपके खाता में डेबिट किए गए पैसे को रिवर्स नहीं करता है तो आपको जो है इसकी भरपाई मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई की तरफ से जो निर्धारित समय दिया गया है उस समय के अंदर अगर बैंक आपके अकाउंट में जो कटा हुआ राशि है वो रिवर्स नहीं करेगी तो आपको जो है बैंक की तरफ से इसका भरपाई मिलेगा, यानी कि बैंक जो है आपको अतिरिक्त रुपया देगी। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है, चलिए इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, तो आप लोगों को हम जानकारी दे देते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ मुख्य बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं कि आरबीआई ने क्या कहा। दोस्तों आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को इस तरह के लेन देन को अपने बदौलत रिवर्स करना चाहिए, यानी कि आपके अकाउंट से मनी डेबिट हो जाता है लेकिन कैश नहीं निकलता है, तो बैंक जो है अपने ऊपर अपने बदौलत जो है आपको यह राशि रिवर्स करेगी, वापस देगी, बाद में वो छानबीन कर सकती है। लेकिन दोस्तों दूसरे नंबर पॉइंट में यहां पर बोला गया है कि केंद्रीय बैंक ने कहा कि लेन देन असफल होने पर ग्राहक बैंक या एटीएम में जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करे, यानी कि यह भी कहा गया है कि अगर आपका अमाउंट डेबिट हो चुका है और कैश नहीं निकला है तो जितना जल्दी हो सके आप बैंक में शिकायत दर्ज कीजिए या फिर एटीएम में शिकायत दर्ज कीजिए। तो बेटर होगा कि आप लोग कस्टमर केयर को कॉल करके उसके बाद यहां पर कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए। दोस्तों थर्ड नंबर पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो आरबीआई के अनुसार एक असफल एटीएम लेन देन के मामले में बैंकों को असफल लेन देन की तारीख से 5 कैलेंडर दिनों के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा क्रेडिट करना होगा। दोस्तों इसका मतलब साफ है कि आरबीआई ने इनको बोल दिया है कि जिस दिन असफल ट्रांजैक्शन होते हैं, जिस डेट में असफल ट्रांजैक्शन होती हैं, उस डेट से लेकर 5 डे के अंदर, यानी कि 5 दिनों के अंदर जो है ग्राहक के अकाउंट में यह राशि क्रेडिट हो जाना चाहिए। अगर क्रेडिट नहीं होता है तो आपको जो है प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपया जो है बैंक आपके अकाउंट में देगी। ये कैसे देगी वो भी बता देती हैं। दोस्तों इसका मतलब बहुत ही साफ है। आरबीआई ने कहा कि अगर मान के चलो ग्राहक का रुपया जो है आज कटा है अकाउंट से और कैश जो है नहीं निकल पाया है, यानी कि अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है और सक्सेसफुल डेबिट हो चुका है, तो वैसी स्थिति में 5 दिनों के अंदर जो है बैंक को ग्राहक के अकाउंट में यह पैसा रिवर्स करना होगा। अगर यह 5 दिन के अंदर रिवर्स नहीं होता है उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों चौथे नंबर पॉइंट में कहा गया है कि कार्ड जारी करने वाले बैंक को असफल एटीएम लेन देन की तारीख से 5 कैलेंडर दिनों से ज्यादा होने पर ग्राहक को प्रतिदिन 100 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि 5 कैलेंडर डे से ज्यादा हो गया है, अभी तक आपके अकाउंट में रिवर्स नहीं हो पाया है, जो आपका अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन और सक्सेसफुल डेबिट हुआ है वह अमाउंट जो है रिवर्स नहीं हो पाया है, तो बैंक जो है आपको अतिरिक्त रुपया देगी, जो कि 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देगी। जब तक आपके अकाउंट में वह रिवर्स नहीं हो जाता है तब तक वो 100 रुपया जो है एक्स्ट्रा आपको मिलता रहेगा। ऐसा आरबीआई की तरफ से नियम लगाए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों यह भी कहा गया है कि ग्राहक इस मामले में अपने बैंक से संपर्क कर सकता है और उनके साथ मामला को उठा सकता है, यानी कि इस मामले में ग्राहक जो है अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको 100 रुपया नहीं मिला या फिर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो इसका कंप्लेन भी आप लोग दर्ज कर सकते हैं, जो आगे हम बता देते हैं। दोस्तों बैंक से जब आप मिलने के 30 दिनों के
भीतर या बैंक से 30 दिनों के भीतर जवाब ना मिलने की स्थिति में ग्राहक इस मामले को बैंकिंग लोकपाल के पास ले जा सकता है। यानी कि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर जो है बैंक देर करती है, 30 दिन के भीतर अगर जवाब देती है और पैसा नहीं मिलता है या फिर 30 दिनों तक वो जवाब नहीं देती है, तो इस स्थिति में जो है आप बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते हैं, वहां पर कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को मैंने पूरे डिटेल में समझाकर बता दिया है कि आरबीआई का क्या कहना है। तो अगर आपका पैसा जो है 5 दिनों के अंदर नहीं मिलता है तो वैसे स्थिति में 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से बैंक जो है आपको क्रेडिट करेगी। अगर अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन है और सक्सेसफुल डेबिट हो चुके हैं तो वैसे स्थिति में बैंक जो है आपको 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से क्रेडिट करेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बातें यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ। काफी सारे लोग सोचते होंगे कि हमने यूपीआई ट्रांजेक्शन किया या फिर फंड ट्रांसफर किया, तो वो जो है यहाँ पर 7 दिनों के बाद भी यहाँ पर क्रेडिट नहीं हुआ, 15 दिन के बाद भी क्रेडिट नहीं हुआ। तो ये जो है ऑनलाइन के बारे में हम नहीं बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ एटीएम ट्रांजेक्शन के बारे में बताए हैं, जहां पर आप कैश विड्रॉवल की ट्रांजेक्शन करते हैं उस स्थिति में हम आपको जानकारी दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैंकिंग रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।